वहाब कल्बी भी वो एक सहाबी थे जिन्होंने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला के मैदान में बाखूबी साथ दिया था। इस सहाबी का पूरा नाम अब्दुल्ला बिन उवैर अबू वहाब कल्बी था। इस्लाम को कबूल करने से पहले ये एक ईसाई ताजिर थे। वहाब कल्बी की उम्र 17 साल थी, लेकिन कोफा के ताजरों के अंदर इनका नाम भी आता था क्योंकि ये तिजारत के अंदर बहुत ही ज्यादा महारत रखते थे, इसीलिए पूरे इलाके के अंदर इनका नाम लिया जाता था। वहाब कल्बी जब अपने कबीले से अपने पूरे खानदान समेत कोफा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन को यजीदी फौज ने घेर रखा है। हजरत वहाब कल्बी इमाम हुसैन से पहले ही बहुत ज्यादा मुतासिर थे, तो हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोफा रवाना हो गए और हजरत इमाम हुसैन के पास करबला के मैदान में आ पहुंचे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनका खानदान क्या है और वो खुद ईसाई हैं। जब वो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास पहुंचे तो वो इमाम हुसैन से इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। न सिर्फ उन्होंने खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि उनके खानदान यानी उनकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और उनकी वालदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। वहाब कल्बी अपने अंजाम से बाखूबी वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इमाम हुसैन का साथ देने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने ये फैसला किया तो उन्होंने अपनी बीवी और माँ को भी इसके बारे में बताया, तो उनकी बीवी और माँ ने फख्र का इजहार किया। जब मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबी ही शहीद हुए थे, तब वहाब कल्बी ने हजरत इमाम हुसैन से आकर इजाजत मांगी कि वो भी जंग लड़ना चाहते हैं। तो हजरत इमाम हुसैन ने वहाब कल्बी को साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम मैदान जंग के अंदर जाकर जंग करो, और तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हारी एक नौजवान बीवी है और इसके साथ साथ तुम्हारी एक बूढ़ी माँ भी है। मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं कि तुम जाके जंग करो। तो इस पर वहाब कल्बी ने हजरत इमाम हुसैन से कहा कि ए इमाम, मेरी जिंदगी का क्या फायदा अगर मैं अपनी जिंदगी आप पर निसार ना करूं। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी को आपके ऊपर कुर्बान कर दूं। वहाब कल्बी की ये बातें भी सुनकर इमाम हुसैन ने उसे साफ इनकार कर दिया। तो वहाब कल्बी वहाँ से चले गए और सीधा अपनी वालदा के पास जा पहुँचे। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि आप इमाम हुसैन के पास जाएं, वो मुझे जंग करने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर आप इमाम हुसैन से बात करेंगी तो वो मुझे जंग की इजाजत दे देंगे। तो हजरत वहाब कल्बी की माँ आई और आकर हजरत इमाम हुसैन से दरख्वास्त की कि वहाब कल्बी को जंग पर जाने दें। वहाब कल्बी की माँ की ये इल्तिजा सुनकर इमाम हुसैन ने भी हामी भर दी और वहाब कल्बी को जंग के ऊपर जाने की इजाजत दे दी। दरअसल वहाब कल्बी एक ताजिर थे, कोई जंगजू नहीं थे। जब वो मैदान जंग में आया तो उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। जैसे ही मैदान जंग के अंदर पहुंचे तो उन्होंने उमर बिन साद को ललकार कर बुलाया और कहने लगा कि ए कूफा के सियाह दिल लोगों, तुम लोग तो बनी इसराइल से भी बदतर हो। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम लोगों ने अपने ही नबी के फर्जंद का रास्ता रोका हुआ है? क्या हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया हुआ है? क्या उसने तुम में से किसी का कोई हक छीना है, या तुम में से किसी का खून उसके सर पर है जो तुम लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, तुम लोगों की कभी भी इस्लाह ना होगी कयामत तक अगर तुम लोग राह रास्त पर नहीं आ जाते। अगर तुम लोगों की इस्लाह नहीं हो सकेगी तो तुम लोगों के लिए खुदा की नेमतें भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई तुम लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाएगी। जब वहाब कल्बी की बातें शिमर मलूम ने सुनी तो कहने लगा कि बंद करो एक कमसिन लड़के अपनी बातें, आखिर कौन हो तुम और मैदान जंग के अंदर क्या कर रहे हो? तो इस पर वहाब कल्बी ने अपना नाम बताया और कहने लगे कि पहले मैं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, लेकिन मैं ईसाई होकर इमाम हुसैन के अमल से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि मैं उन पर ईमान ले आया और आज मैं इस मैदान जंग के अंदर अपनी जान इमाम हुसैन पर कुर्बान करने आया हूँ। जब शिमर मलूम ने वहाब कल्बी की बातें सुनी तो कहने लगा कि जब मुसलमानों ने हजरत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया तो तुम एक ईसाई होने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन का साथ देने क्यों आए हुए हो? फिर शिमर मलूम ने कहा कि हम अहले किताब से नहीं जंग करते, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वहाब कल्बी ने कहा कि खुदा तुम्हारा मुंह तोड़े मलून, तुम तो पहले ही अपने अहले किताब वालों पर तलवार उठा चुके हो। तो इस पर शिमर मलूम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो उसने अपने एक बहादुर जंगजू को जाकर वहाब कल्बी से लड़ने का हुक्म दिया। जब वो शख्स वहाब कल्बी से लड़ने गया तो वहाब कल्बी ने उसे एक ही दफा जेर कर दिया। ये देखकर शिमर मलूम को और ज्यादा गुस्सा आया। फिर वो कहने लगा कि एक एक की बजाय सारे जाकर टूट पड़ो और
اور اس کو قتل کر دو۔ شمر ملوم کا یہ حکم دینا تھا کہ تقریباً 10 سے 12 بندے جو کہ جنگجو تھے وہ میدان میں آئے اور آ کر وہاب قلبی کا مقابلہ کرنے لگے، تو وہاب قلبی نے ایک ایک کر کے ان تمام کو زمین کے زیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر شمر کو اور غصہ آیا اور وہ غصے سے لال ہو گیا، تو اس نے پھر 10 سے 12 یا 15 کا ایک اور دستہ بھیجا اور کہنے لگا کہ ایک نصرانی بچہ آ کر تم لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو اس پر سارے کے سارے سپاہی جا کر حضرت وہاب قلبی کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں سے لڑتے لڑتے وہاب قلبی کی اچانک سے چھڑی ٹوٹ گئی، لیکن وہاب قلبی نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے پھر سے ایک تلوار اٹھائی اور کافروں کا مقابلہ کیا۔ یزیدیوں کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے ایک یزیدی نے آپ کے گھوڑے کے اوپر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کا گھوڑا نیچے بیٹھ گیا اور آپ زمین پر گر گئے، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ حضرت وہاب قلبی نے اس مقابلے کے اندر تقریباً 31 یزیدیوں کو مار گرایا تھا۔ ان یزیدیوں میں سے تقریباً 19 گھوڑ سوار تھے اور باقی پیادے تھے۔ حضرت وہاب قلبی اس جنگ کے اندر لڑتے لڑتے اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی، لیکن آپ کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ آپ پھر بھی یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ وہاب قلبی ہار نہیں مان رہے اور یزیدیوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور خوف میں آ کر انہوں نے حضرت وہاب قلبی کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، جن میں سے کچھ تیر آپ کے بازو مبارک پر آن لگے اور کچھ تیر آپ کے سینے مبارک پر آن لگے۔ جب اتنے زیادہ تیر آپ کے جسم مبارک کو آن لگے تو آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں پر شہید ہو گئے۔ پھر ایک یزیدی شخص نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ سر لے کر کربلا کے میدان کے اندر خیموں کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس سر کو آپ کی والدہ اور زوجہ کی طرف پھینک کر کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس دیہاتی اور کم سن لڑکے کو جنگ کے لیے نہ بھیجو۔ تو اس پر حضرت وہاب قلبی کی والدہ نے کوئی شکوہ نہ کیا اور کہنے لگی کہ ہم نے جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی ہے وہ ہم واپس نہیں لیتے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت وہاب قلبی کی بیوی سے برداشت نہ ہوا، اس نے اسی وقت خیمے کا ستون اٹھایا اور شمر ملعون کے اس یزیدی سپاہی پر جا کر حملہ کر دیا۔ اس سفاک اور قاتل یزیدی نے حضرت وہاب قلبی کی زوجہ کو بھی وہیں پر شہید کر دیا۔